हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैं आपको एवरेज पढ़ा रही थी उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आज अगला टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। और मैंने एवरेज के विषय में काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, तो आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सी ए की जगह पर आता तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सी ए की जगह पर आता तो औसत आयु कितनी हो जाती, 19 ईयर्स हो जाती। और यदि सी बी की जगह आता तो औसत आयु 21 ईयर्स, ठीक है, 21 वर्ष हो जाती। ए बी और सी की औसत आयु, यहाँ पे औसत नहीं, ए बी और सी की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा ए बी और सी की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए ए और बी की औसत आयु कितनी है, 20 ईयर्स। ए और प्लस बी, अगर इनकी यानी ए प्लस बी बाई अगर मैं 2 करूं तो ये कितना हो जाएगा, इनकी एज ही मैं ले लेती हूँ ए बी, तो ये 20 ईयर्स है। बहुत स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो इनकी औसत आयु का 20 ईयर्स है, तो जो ए और बी की आयु होगी, एक इक्वेशन हम बना लेंगे, ये क्या हो जाएगी, 2 इंटू 20 दैट इज 40 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का पहला इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि सी ए की जगह पर आ जाता, सी कहाँ पर आ जाता, ए की प्लेस पे, चलिए, और बी जैसे का तैसा है, तो इनकी औसत आयु क्या हो जा रही थी, 19 हो जा रही थी। यानी अगर इनकी औसत आयु 19 हो रही थी तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, 19 इंटू 2। इट मीन्स कि C प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, 38। एक इक्वेशन ये बन गया। अब देखिए, यदि सी बी की जगह पर आता, यदि सी बी की जगह पर आता, यानी कि यहाँ पे ए हमारा सेम रहेगा और सी कहाँ पर आ जा रहा है, बी की जगह पे, यानी ए प्लस सी, तो इनकी औसत आयु कितनी हो जा रही है, 21 ईयर्स। 21 ईयर्स इनकी औसत आयु हो रही है, यानी ए और प्लस बी की जो टोटल एज होगी, कुल एज होगी, वो 21 का 2 टाइम्स कर देंगे, 21 इंटू 2, ये कितनी हो जाएगी, 42 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या निकालना है, ए बी और सी की औसत आयु निकालना है। ठीक है, तो हम इस तीनों इक्वेशन को सम कर देंगे। देखिए यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस साइड में, एडिंग 1 2 एंड 3। ठीक है, तो मिला क्या, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिल गया, देखिए इसे जोड़ दीजिए, 8 टू 10 और 0, ठीक है, 0 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 4 3 11 और 4 4 3 7 7 और 4 11 और 1 कैरी हो जाएगा, 120 हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 60, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 60 आ गया। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 रख दीजिए। अब 4 में से अगर हम a1 को माइनस कर दें, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मैं लिख दे रही हूँ 4 माइनस 1 माइनस, ये देखिए 40 है, माइनस किया तो हमें क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई 20, यानी c की जो आयु थी वो कितनी थी, 20 थी। अब c की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो देखिए मिल क्या रहा है कि 20 प्लस b इक्वल टू 38। दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू माइनस कर देंगे 18, यानी b की आयु जो होगी वो 18 ईयर्स हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास c की मिल गई और b की मिल गई। अब बची किसकी, a की एज, a की एज करेंगे तो 42 में से c की कितनी है, 20, माइनस कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 22। यानी a b और c तीनों की आयु कितनी मिल गई, a की मिली 22, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, a की 22, b की 18 एंड c की क्या हो गई, 20। ओके,
तो यहाँ पे लगाने में टाइम लगा है, बट देखिए आप समझ रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने कुछ नहीं किया है, एक यहाँ पे औसत आयु दी हुई है, एवरेज एज दी हुई है, तो टोटल निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी सी और बी के जगह पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, तीनों इक्वेशन को ऐड किया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की औसत आयु निकाली और उसमें से 2 की औसत आयु माइनस करेंगे तो तीसरे की औसत आयु आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है। एक छात्रावास में 50 छात्र थे, 10 छात्रों के और आ जाने से भोजन का व्यय 70 रुपया बढ़ गया और प्रति छात्र औसत व्यय 1 रुपया कम हो गया। 50 छात्रों का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि छात्रावास में कितने छात्र थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। यहाँ मैं स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रही हूँ, बस आपको समझाते जा रही हूँ। टोटल स्टूडेंट में थे या छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या कितनी थी, 50 थी। ठीक है, अब कहते हैं कि 10 छात्रों के और आ जाने से भोजन का व्यय कितना बढ़ जाता है, 70 रुपया बढ़ जाता है। भोजन का व्यय 10 छात्रों के आ जाने से 70 रुपया बढ़ जाता है। इसे भी नोट कर लीजिए। 10 छात्रों के आ जाने से भोजन का व्यय 70 रुपए बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन देखिए कहता क्या है कि प्रति छात्र जो है औसत व्यय 1 रुपया कम हो जाता है। तो इसका मतलब जो औसत व्यय हमारा कम होगा वो कितना कम होगा, 50 रुपए। औसत व्यय कितना होगा, क्योंकि 50 स्टूडेंट थे तो इनका औसत व्यय तो कितना हो गया, 50 रुपए हमारा कम हो गया। तो जो टोटल व्यय हमारा बढ़ा वो 70 रुपया ये और 50 रुपया ये, औसत में कमी हुई है लेकिन टोटल में तो हमारे बढ़ोतरी होगी। तो टोटल जो हमारा 10 छात्रों के आने पर व्यय बढ़ा वो टोटल कितना हुआ, 10 छात्रों के आने का कुल खर्च। ठीक है, आने पर कुल खर्च कितना हो गया, कुल खर्च ये 70 रुपया ये और 50 रुपया ये। ठीक है, तो 70 रुपीज प्लस 50 रुपीज, ये कितना हो गया, 120 रुपीज। ये टोटल खर्च हुआ। देखिए क्योंकि 70 रुपया हमारा बढ़ तो रहा ही था और ये 50 रुपया औसत उनकी कमी हो रही है, यानी टोटल जो खर्चा हुआ वो हमारा कितना हो गया, 120 रुपया खर्चा हुआ। अब छात्र कितने थे, 10, यही 10 छात्र आए तो हमारा खर्चा कितना बढ़ गया, 120 रुपया बढ़ गया। तो अब ये जो 10 छात्र थे इनका औसत व्यय क्या था, पहले हम इनका औसत व्यय निकाल लें। यानी इन 10 छात्रों का औसत व्यय, 10 छात्रों का औसत व्यय। देखिए मैं निकाल क्यों रही हूँ, क्योंकि ये निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि प्रति छात्र औसत व्यय रुपया कम हो जाता है। तो ये 10 छात्रों का औसत व्यय यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा। 120 छात्रों की संख्या 10 थी यानी 12 रुपए। ये जो इनका औसत व्यय था वो कितना आ गया, 12 रुपए, 12 रुपीज आ गया। तो अगर औसत व्यय इन 10 छात्रों का 12 रुपए है तो यानी जो हमारे छात्र पहले थे 50 छात्र, उनका औसत व्यय क्या था, इनसे 1 रुपया ज्यादा था। उनका औसत व्यय क्या था, इनसे 1 रुपया ज्यादा था। यानी जो 50 छात्रों का औसत व्यय था वो कितना हो जाएगा, 13 रुपए हो जाएगा। 50 छात्रों का औसत व्यय बराबर कितना हो जाएगा, इनसे 1 रुपया ज्यादा होगा, क्योंकि इनके आने पे तो औसत व्यय 1 रुपया कम हुआ था ना, तो अब इनसे ज्यादा हो जाएगा, 30 रुपीज हो जाएंगे। और जब 50 छात्रों का औसत व्यय 13 रुपीज हो गए, 13 रुपए हो गए, तो 50 छात्रों का जो पूरा खर्चा था, 50 छात्रों का
पूरा व्यय या कुल व्यय कितना हो जाएगा, देखिए 30 इंटू 50। औसत जब भी निकालना हो तो उसके नंबर ऑफ डेटा से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब टोटल निकालना होगा तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनसे हम क्या करेंगे, 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज में। 13×5 = 65, यानी जो 50 छात्रों का कुल व्यय था वो कितना हो गया, 650 रुपया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप हमारे साथ लगाते जाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि बहुत हर क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग टाइप से हैं। ऐसा नहीं कि औसत में आपने फॉर्मूला पढ़ लिया फिर आप क्वेश्चन लगा लेंगे। जितने क्वेश्चन आप लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या के 2/5 ने 3/8, 1/5 ने 1/8 और 3/8 ने 1/4 तथा शेष ने 5/8 अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों का कुल औसत अंक 125 रहा, तो पूर्णांक बताइए। देखिए क्वेश्चन इतना फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया है कि लोग देख के डर जाते हैं, अरे बड़ा टफ क्वेश्चन है। लेकिन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस पॉइंट वाइज लिखते जाना है, करते जाना है। देखिए कितना आसान है। पहले तो जितने हैं, मतलब 2/5 ने 3/5, 8, 1/5 ने 1/8 और 3/8 ने 1/4 अंक प्राप्त किया। अब शेष कितने हैं, तो शेष निकालेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने हो जाए, 1 हो जाए, तो शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस पहले जितने जितने प्राप्त कर लिए हैं। 2/5 विद्यार्थी थे और कितने थे, 1/5 यानी 1/8, यानी 1/5 नंबर ऑफ ये भी स्टूडेंट्स है, इतने भाग, और 3/8 में 1/4, ठीक है, और 3/8 में 1/4, यानी 3/8 को भी हम जोड़ देंगे, ठीक। 1 माइनस, चलिए इसमें हम क्या कर लेंगे, एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 बचे 40, ठीक है। तो इसको जोड़िए, 5 × 40, 8 दूना 16, 5 × 40, यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ 8 बचे 40, 5 दिया 15, माइनस करेंगे नंबर कि कितने बाकी स्टूडेंट हैं, तो 8 × 24 और 15/40, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 4, 5, 9 और ये 3/40, 39/40, यानी 1/40। ये जो शेष स्टूडेंट थे वो हमारे कितने आ गए, 1 माइनस 39/40, ठीक है। 40 माइनस 39 हमने कर दिया, तो ये कितने आ जा रहे हैं, 3/8 ने 1/4, ठीक, 3/8 ने 1/4, ये हमारा क्या आ गया, 1/40। अब ये कहता है कि 1/40 ने कितने प्राप्त किए, 5/8 अंक प्राप्त किए। ये 1/40 ने भी कितना अंक ले लिया, 5/8 अंक ले लिया, ठीक है। तो टोटल जो प्राप्तांक थे, टोटल प्राप्तांक कितने का हो जाएगा, पूर्णांक का हो जाएगा। तो टोटल प्राप्तांक जो है हम निकाल लेंगे कि प्राप्तांक कितना हो गया, प्राप्तांक बराबर पूर्णांक का, सबसे बड़ी बात हम करेंगे क्या, सबका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए 2/5 ने 3/8, यानी 2/5 गुणे 3/8 प्लस कितना हो जाएगा, 1/5 ने 1/8, यानी 1/5 इंटू 1/8, 3/8 ने 1/4, तो 3/8 इंटू 1/4, ठीक। अब हम क्या कर लेंगे, जो हमारा बच्चा है यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐड कर दिया था, तो 3/5 था और प्लस 3/8 था, ठीक है। तो 8 5 जा 40, ये हमारा सही है। 24 प्लस 15, 39/14 हमने चेक कर लिया, क्रॉस चेक, और प्लस हमारा क्या बच गया था, 1/40 ने कितना ले लिया,
1/40 स्टूडेंट ने 5/8 इंटू 5/8। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या आ जा रहा है, 5 2 3 6 8 25 40 प्लस 5 एकम 5 8 25 40 और यहाँ 3/8 है तो 3 एकम 3 8/3 और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 5 8 40 यानी 1/64। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके कि इनका क्या आता है। अब जितना भी आएगा, सपोज कीजिए कि ये कुछ भी आता है, एक्स आएगा, यानी ये जो एक्स है इसको आप किसके बराबर करेंगे, 125 के बराबर करेंगे। एक्स को हम क्या करेंगे, 125 के बराबर करेंगे। और यहाँ से एक्स का मतलब कुछ फ्रैक्शन में आएगा, 1/16 या जो भी आएगा, इस तरह का कुछ भी वैल्यू आएगा। अगर ये 125 के बराबर आ जाता है तो होल वैल्यू कितनी आएगी, एक का जो मान आएगा वही हमारा टोटल क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 लड़कों में एक 20 किलोग्राम वाले लड़के को निकालकर उसके स्थान पर नए लड़के को रखने पर औसत भार 5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए लड़के का भार बताइए। ठीक है, अब 6 लड़के हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे, 6। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुए, 6 हुए। अब अगर एक 20 किलोग्राम लड़के को हटा देते हैं, जिसका वेट कितना है 20 kg, उसको हमने हटा दिया, तो औसत भार में हमारी कितनी वृद्धि हो गई, 5 kg की। तो टोटल भार में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक, क्योंकि 6 लड़के हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं तो भी तो एक लड़का हम सम्मिलित कर रहे हैं ना, तो टोटल भार में जो वृद्धि हो जाएगी वो कितनी वृद्धि हो जाएगी, टोटल वृद्धि जो होगी वो हो जाएगी 5 × 6 kg, यानी 30 kg की ये वृद्धि हो जाएगी। अब 20 वाले को हमने हटाया था और इसको हमने रखने पर, हमारे रखने पे 30 kg की वृद्धि हो गई। तो जो नए लड़के का भार, मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया था, जिसको हटाया गया है इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर इंटू जो उनके भार में वृद्धि हुई थी इंटू 5, इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 20 + 30, यानी जो नए लड़के का भार है वो कितना हो जाएगा 50 kg। ये बहुत ही आसान था, डायरेक्ट आपके फॉर्मूला पर लगने वाला था, कॉन्सेप्ट से भी तुरंत लग रहा है और फॉर्मूला पे भी तुरंत लग रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से लगा है। एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि देखिए 5 क्रमागत संख्याएं ए बी, 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 हुए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 क्रमागत संख्याएं, 5 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी तथा ई है। इनका औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, सोच रहे होंगे अरे भाई यहाँ तो ABCD आ गया, आप कौन सा फार्मूला लगाए। कोई फार्मूला नहीं, मैंने आपको नंबर से रिलेटेड 4-5 फार्मूला बताए हैं। ठीक है, कि अगर 5 क्रमागत संख्याएं दी हुई है, शुरू की मैंने बताया कि यदि आपके पास n क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होता है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि यदि ये क्रमागत संख्याएं A B C D E, ठीक है, अगर यह नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव क्रमागत संख्याएं हों तो इनका औसत हमेशा क्या होती है, मध्य वाली संख्या। कौन सी संख्या होती है, मध्य वाली संख्या इनका औसत होती है। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का औसत मध्य वाली संख्या। यहाँ सिर्फ देख के आंसर बताना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला को यूज करना है। यूज कहाँ करना है, ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप कर लेंगे। और ये देखिए 2 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर, यानी इनका जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा, C।
आज के लिए सिर्फ इतना ही है। और आप हमारे वीडियो को अगर पसंद आए तो अंत तक ज़रूर देखिए। थैंक यू।